अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव फॉलोड आवर व्हाट्सएप चैनल। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप चैनल के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम शेयर की जाती हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप की अपडेट्स और एंटी टेस्ट के हवाले से जो भी मटेरियल होता है आपके साथ व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ने लाजमी तौर पर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आप लोग अपडेटेड रह सकें। अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं और अब तक आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन्ड कमेंट के अंदर आप लोग को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोगों ने उसे जाकर फॉलो कर लेना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2026 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेस्ट फास्ट जिकी कॉमसेट्स ब्यास पंजाब यूनिवर्सिटी यूईटी एनईडी यूईटी कराची मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शुरू या कराची यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। आप हमारे प्रीमियम सेशन को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें जिसके अंदर आप लोगों को स्केड्यूल्ड और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी आपकी पूरे प्रॉपर 7 दिन, पूरे 7 डेज आप लोगों की क्लासेस होंगी। मंडे टू फ्राइडे 7 बजे से 10:30 बजे तक आप लोगों की लाइव क्लासेस होती हैं और सैटरडे संडे आप लोगों की स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि पौने 11 बजे तक एंड होती हैं। इसके अलावा जब आप लोगों के लाइव लेक्चर्स हो जाते हैं तो वो फ़ौरन रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पोर्टल्स पे अपलोड कर दिए जाते हैं ताकि अगर आप लोग लाइव लेक्चर्स नहीं ले सकें तो आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को फ्री प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, इसकी कोई एडिशनल फ़ी नहीं ली जाएगी, ना ही आप लोगों को ये बाय करना पड़ेगा। आप लोग को वो सारा हम लोग पीडीएफ फॉर्म में शेयर करेंगे। वर्कशीट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज टेस्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको फैकल्टी जो आप लोग को पढ़ाएगी वो पाकिस्तान की टॉप और एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो है वो आप लोगों को पढ़ाएगी। इसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उसके अंदर जो आप लोग को एप्टीट्यूड की प्रिपरेशंस करवाने वाले टीचर्स होते हैं, उनको जो ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो आप लोगों को हमारे बैच के अंदर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करवाएंगे। इसके अलावा हमारे बैच के अंदर आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के सेशंस भी मिलेंगे जो एग्जीक्यूटिव रैंक्ड फैकल्टी आप लोगों के कैरियर काउंसलिंग के सेशंस को कंडक्ट करवाती है ताकि आप लोगों को कैरियर रोड मैप मिल सके। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जब आप हमारा पूरा सिलेबस 100% सिलेबस पहले तो हमारा कवर हो जाता है एक बैच के अंदर, और नए बैच के अंदर आप लोगों को दोबारा से नए सिरे से सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट नहीं होता और ये हमारी गारंटी है कि आप लोगों को 100% सिलेबस कवरेज मिलेगी। आपकी रिवीजन लेक्चर्स भी होंगे, उसके बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट भी होंगे। वो मॉक टेस्ट आप लोगों के जो फाइनल टेस्ट होंगे, एंटी टेस्ट एग्जाम्स होंगे, उनके पैटर्न के एन मुताबिक होंगे ताकि आप लोग टाइम से पहले अपने फाइनल एंटी टेस्ट एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक रियल एग्जाम जो इन्वायरमेंट है उसको फेस कर सके, ताकि आप लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख सके, टाइम मैनेज करना सीख सके और साथ साथ आप लोगों को एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज का अंदाज़ा हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम फीचर्स आप लोगों को एक बैच में मिलेंगे, तमाम रिकॉर्डेड सेक्शन जो है वो आप लोगों को मिलेगा, आप लोग को तमाम बैचेस की एक्सेस भी मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज ही हमारे बैच को आप लोग लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। इस नंबर को आप लोगों ने नोट कर लेना है, इस पर व्हाट्सअप करें, अभी इस पर व्हाट्सअप करें और इस पर मैसेज करें और उन्हें बोले, सर से बोले कि आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है, तो आप लोगों ने उसी वक्त फ़ौरन आप लोगों ने बैच ज्वाइन कर लेना है और आप लोगों ने अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर लेनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डियर सॉन्ग्स, आज हमने जो है एंटीस नाइन कंप्यूटर साइंस के पास पेपर एमसीक्यूज में लेक्चर 03 करना है। अच्छा, पास पेपर एमसीक्यूज हम कर रहे थे, लेक्चर 03 हमने आज कंटिन्यू करना है। डियर सॉन्ग्स, जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ना, उसमें लेक्चर 01 में मैंने आपको 25 एमसीक्यूज करवाए थे। लेक्चर 03 पे मैंने आपको करवाने 75 से लेकर एमसीक्यूज ना कम से कम इतने मैंने करवाने 51 से लेकर 75 तक। अब लेक्चर जो 02 था उसमें मैंने आपको करवाए थे 25 एमसीक्यू, जो कि मैंने करवाए थे आपको 26 से लेकर 50 तक। ऐसे है ना बेटा। अब इसी तरह बेटा आपके मैं टोटली 400 तक एमसीक्यूज कवर अप करने हैं। ठीक है, 400 एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। अब लेक्चर 01 में मैंने आपको पहले 25 करवा दी, फिर लेक्चर 2 में मैंने आपको जो है 25 और करवा दी, फिर लेक्चर 3 में हम 25 और करेंगे। आज के लेक्चर में टोटल हम 75 एमसीक्यूज पास एमसीक्यू एंटी साइंस कंप्यूटर साइंस के कर जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह मैंने आपको ये टोटल लेक्चर 16 लेक्चर आपको टोटल बनेंगे, जिसमें मैंने आपको 400 एमसीक्यूज कवर करवाना है और मैंने आपको जो है ना 400 एमसीक्यू बेटा एंटी साइंस कंप्यूटर साइंस के पास एमसीक्यू का करवाना है, जो कि बेटा हाईली रेलिवेंट है।
और वो एमसीक्यू है कि अभी स्कूल आते हैं, घर आते हैं बेटा, फिर उनसे जो एमसीक्यू जो है कलेक्ट किए जाते हैं, फिर कंपाइल किए जाते हैं। ये ग्लोबल एमसीक्यू मैं आपको करवा रहा हूँ। और ये 5 पेपर के एमसीक्यूज हैं, जो कि 5 पेपर में आपके जो है ना आए हुए हैं 2024 में, इसके अलावा 23 में, 22 में, इसी तरह चलते चलते 2015 तक एटलीस्ट, या 2000 इससे पीछे जाके भी। तो जितने भी बेटा ये आपके सारे एमसीक्यूज है, 5 पेपर एमसीक्यूज है, वो हाईली रेलिवेंट है, बहुत ज्यादा। ये आप कर जाते हैं ना गारंटी से है कि 400 एमसीक्यू, तो इसी में से मोस्टली एमसीक्यू जो आपको ना रिपीट होते हुए नजर आएंगे मोस्टली, क्योंकि रेलिवेंसी होती है इंटर साइंस के जो एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें बेटर रेलिवेंसी होती है कि उसमें से काफी एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो कि कॉम साइट के अंदर भी आ रहे होते हैं, इसके अलावा पीआस के अंदर भी आ रहे होते हैं। आप उसको ना पीसी जो है ना पीओसीआईटी, ठीक है, पीओ सेटी के अंदर भी इसको देख रहे होते हैं। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रजिस्टर मैंने आपको बनाने के लिए कहा हुआ है, एक रजिस्टर बेटा आपने बनाया होगा, पहले ही 2 लेक्चर जिन सोर्स से लिया, जिन सोर्स से बेटा नहीं लिया, आपको जो है ना प्लेलिस्ट आई होगी, ठीक है, आपने प्लेलिस्ट जो है में जाना है, उसमें सबसे पहले प्लेलिस्ट होगी, तो आपको कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस की सीरीज रिलेटेड होगी, आपने उसको क्लिक करना है, तो आपको पहले 2 लेक्चर प्रीवियस मिल जाएंगे। तो बेटा वो अपनी केयरफुली लिसन कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में भी आपको ना ये शो देंगे। चले, अब रजिस्टर में बेटा मैंने बताया था कि पहले हिस्से में आप क्या करें, एमसीक्यू लिखेंगे जिनमें आपको डाउट हो, जिनमें आपको प्रॉब्लम आए, और दूसरे हिस्से में जो इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, या मैं आपको इंपॉर्टेंट जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा टॉपिक्स के, वो आप लिखें। चले बेटा, पहला एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। लेक्चर 03 आपने आज करना है। लेक्चर 03 में हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज करेंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास जो है टोटल 75 एमसीक्यूज कवर अप हो जाएंगे। चले, पहला एमसीक्यू हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बताएं हमारे पास, बताएं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी हमारे पास जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब पहले समझिए कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, और हमारे पास फिर समझिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जब जिसमें आपका डाटा लॉस हो जाए। कैसे लॉस हो, जब आप शट डाउन हो जाता है, या आपको जो है शट ऑफ होता है लाइट जाने के बाद आपका पीसी, तो पीसी जैसे ही शट ऑफ होता है, तो आपका सारा के सारा डाटा जो लॉस हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, वो रैम की वजह से होता है, क्योंकि ये टेम्पररी डाटा स्टोर करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, आपका डाटा जो लॉस हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और अगर डाटा ना लॉस हो, अगर डाटा ना लॉस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था, ठीक है। ऐसे ही है जो कि हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, वो कहता था विच ऑफ व्हाट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बीटा में बेटा मौजूद है। बीटा में मेरे पास जो रोम है, उसमें डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आता है, क्योंकि मेरे पास ये सेकेंडरी डाटा स्टोरेज हो रहा होता है इसमें। अब बेटा आपको ना फर्दर जो रैम की और रोम की टाइप्स का भी पता होना चाहिए, रैम की और रोम की टाइप्स का भी पता होना चाहिए। रैम की बेटा फर्दर हमारे पास जो है ना 3 तरह की टाइप्स होती हैं रैम की। एक होती है 3 तरह की, नहीं, रैम की 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की। पहली आ जाती है हमारे पास स्टैटिक रैम, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। पहली होती है स्टैटिक रैम, और हमारे पास जो है ना दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक रैम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रैम के टाइप्स का, पता होना चाहिए। पूछ सकता है एमसीक्यू में, बताएं रैम की टाइप इन चार ऑप्शन में से कौन सी है, ठीक है। इस तरह से एमसीक्यू बन सकता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए रोम की भी फर्दर हमारे पास जो है कम अज कम हमारे पास की वैसे तो 4-5 टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है ना बेटा, उसको हम कंसीडर करेंगे। सिलेबस में बेटा आपकी 3 तरह की टाइप्स दी हुई हैं। एक दी हुई है पी रोम, ऐसे ही है ना, एक आपकी दी हुई है पी रोम, एक आपकी दी हुई है पीपी रोम, और एक आपकी दी हुई है तीसरे नंबर पर ईपी रोम, ठीक है। चलें, आपको एमसीक्यू आ सकता है इस वजह से, ठीक है। एमसीक्यू पूछ सकता है कि बताएं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी रोम की टाइप है, इन चार ऑप्शन में से कौन सी हमारे पर रैम की टाइप है, इन चार ऑप्शन में से बताएं कौन सी रैम की टाइप नहीं है, इन चार ऑप्शन में से बताएं कौन सी जो है रोम की टाइप नहीं है। तो इसमें तो पहले 3-4 एमसीक्यू बन सकते हैं, को बताना चाहिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम the dash is the main screen area that one sees after he turns after he turn on a computer and log on to Windows। अच्छा बेटा, आप ना जब ना कंप्यूटर में आते हैं ना, सबसे पहले आप जब पीसी को ओपन करते हैं ना, मतलब ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको पेज जो आपको सबसे पहले जो डिस्प्ले शो होता है, वो किसका शो होता है, डेस्कटॉप का। किसका शो होता है,
डेस्कटॉप का सबसे पहला आपको जो होता है ना, आपको डिस्प्ले वो डेस्कटॉप का शो होता है। यही तो पूछ रहा है कि इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द डैश इज द मेन स्क्रीन एरिया, ठीक है, दैट वन सीज आफ्टर ही टर्न ऑन अ कंप्यूटर एंड लॉग ऑन टू द विंडोज। मतलब पहले आपको सबसे पहले डिस्प्ले शो होगा, डिस्प्ले स्क्रीन शो होगी, डेस्कटॉप शो होगा, डेस्कटॉप आपको शो होगा, जिसमें फिर फर्दर आप किसी भी जो है फाइल को क्लिक करके फर्दर एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको जो है आपको शो होता है, जो मेन स्क्रीन होती है वो वहाँ पे डेस्कटॉप होती है जो कि बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आंसर है जिसमें वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। चार उसमें से बताएं कौन सी हमारे पास जो कंप्यूटर मेमोरी की टाइप नहीं है। अल्फा में कहता है रैम, रैम तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटर मेमोरी की टाइप है। बीटा में कहता है रोम भी है। इसके अलावा चार्ली में कहता है कैशे, कैशे भी हमारे पास जो रोम जो है ना कंप्यूटर की टाइप है, कंप्यूटर मेमोरी की टाइप है। डेल्टा में कहता है सीपीयू, सीपीयू तो हमारे पास जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर नहीं होता, तो इसलिए टाइप तो नहीं है कंप्यूटर मेमोरी के। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। ये तो मुझे लगता है कौन सी टाइप नहीं होनी है, ठीक है, जो कि डेल्टा में जो, सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आता है जिसमें वो हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है कि विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू रीड बार कोड। बताएं बेटा कमेंट सेक्शन में। 54 एमसीक्यू का बेटा राइट आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होगा। बताएं बेटा बताएं। अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा। अल्फा में कहता है स्कैनर, बीटा में कहता है बारकोड रीडर, चार्ली में कहता है जॉयस्टिक और डेल्टा में कहता है वेबकैम। बताएं बार कोड को रीड करने के लिए हमें बार कोड रीडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। सो बीटा इज द राइट आंसर है। ये तो उसने पूछा था विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड बार कोड। बार कोड को रीड करता है कौन, बार कोड रीडर, जो कि हमारे पास मौजूद है बीटा में। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसमें बेटा वो हमारे पास कहते कहते हैं नेक्स्ट टाइम से बेटा वो हमारे पास कह रहा ये है कि विच सेंसर इज कॉमनली यूज्ड इन स्मार्ट होम्स, यानी कि कौन सा ऐसा सेंसर है जो कि हम यूज करते हैं कॉमनली तौर पर, आमतौर पर स्मार्ट होम्स में। हम स्मार्ट होम में कॉमनली तौर पर ना हम टेम्परेचर सेंसर का यूज करते हैं, जो कि अल्फा में मौजूद है, ठीक है, अल्फा में मौजूद है। बेटा मैंने को पहले प्रीवियस 2 लेक्चर में भी बताया था कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनके लिए चार ऑप्शन को रीड करना पड़ता है। ये वाला एमसीक्यू कैसा था जिसमें चार ऑप्शन को रीड करना पड़ता था, पढ़ रहा था, ऐसे ही है ना। कुछ ऐसे होते हैं एमसीक्यू जो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उसने एब्रिविएशन पूछी होती है, जिसमें आपको डायरेक्टली आंसर पता होता है। तो आपने इस तरह कुछ ऐसे भी होंगे ना अगर, तो उसमें आपने डायरेक्टली ऑप्शन का ऑप्शन में टिक लगा देना है, क्योंकि ना बेटा एंटी स्नैक के अंदर टाइम कंज्यूमिंग स्किल बड़ी मैटर करती है, यानी कि आप कितना कम टाइम कंज्यूम करें एक एमसीक्यू में मैटर करता है, क्योंकि वहां पे टाइम की किल्लत हो जाती है। जो टाइम को अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं ना एंटी स्नैक के अंदर, वो बेटा ज्यादा मार्क्स गेन कर लेते हैं, क्योंकि अपने सब्जेक्ट पोर्शन में कम से कम टाइम लगाना होता है और उससे ज्यादा टाइम टीटीटी वाले पोर्शन में लगाना होता है, और उससे ज्यादा कई ज्यादा टाइम अपने एनालिटिकल पोर्शन को, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो आपको टाइम बचाना होता है, ठीक है, ताकि आप एंटी एनालिटिकल रीजनिंग की जो है ना वो जो ट्रिकी किस्म के एमसीक्यू होते हैं उनमें फोकस ज्यादा कर सके। तो बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे, अब आज जिस ऑप्शन में ना जिस एमसीक्यू के चार ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज अगर यार ऑल ऑफ द अबव शो, उसके चार ऑप्शन लाजमी रीड करिएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं एमसीक्यू जिनके डेफिनेशन बेस होता है, उनके कैट ऑप्शन पर टिक लगाए और नेक्स्ट एमसीक्यू अपने मूव का जाया करना, ठीक है, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। चलें अच्छा बेटा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जिसमें वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a programming language commonly used for data analysis and statistical, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल के लिए कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है, हमारे पास जो स्टैट के लिए या स्टैटिस्टिकल के लिए या ग्राफिक्स के लिए या हमारे पास जो है ना हमारे पास एनालिटिक्स डाटा एनालिटिक्स के लिए जो एनालिसिस करना एनालिटिक्स के लिए जो यूज होती है ना हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कौन सी होती है, डायरेक्टली याद रखना। और ये एक हमारे पास जो है ना यूं आप कह लें कि इसने ये लैंग्वेज जो है वो हमारे पास बनाई, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही आर है, ठीक है, ठीक है, इस लैंग्वेज का नाम ही आर है, ये पर्सन का नाम है। आपको जो है इसको जिसने डेवलप की थी साइंटिस्ट ने, जिसने बताया था, उसका नाम ही जो है इस आर से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस लैंग्वेज का नाम आर रख लिया। ये भला क्या करती है, ये कॉमनली यूज होती है जो डेटा एनालिटिक्स के लिए और स्टैटिस्टिकल के कंप्यूटिंग के लिए, यानी कि स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, उसको हम देख लेते हैं। वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बार्स gives access to the frequently used command in Excel। अच्छा बताएं कि हमारे पास कौन सा ऐसा बार है जो कि यूज होता है, फ्रिक्वेंटली यूज होता है एक्सेल के लिए, ठीक है, बताएं ना।
अच्छा, ऐसा हमारे पास कौन सा कमांड होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जहाँ पे अनडू रीडो का ऑप्शन वगैरह ये सारा कुछ होता है, वो हमारे पास जो है क्विक एक्सेस टूल बार जो है ऐसा कमांड है जो कॉमनली यूज फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा होता है एक्सेल के अंदर, जो कि ऐसा में जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार। चले बेटे नेक्स्ट हमारे पास आज जिसमें उसको देख लेते हैं। वो कहता है विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी डाटा स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। आपको डायरेक्टली आंसर पता लग गया होगा कमेंट सेक्शन में, आप भी डायरेक्टली बेटा मुझे फोटो में बताएं कौन सा ऐसा हमारे पास मेमोरी यूनिट है, मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी है जो कि डेटा स्टोर करते हैं टेम्परेरी। बताएं बेटा। रैम। रैम डाटा स्टोर करती है जो कि टेम्परेरी स्टोर करती है। लाइकवाइज आपका शट ऑफ हो जाता है, मतलब आपको जब पीसी जब आपका टर्न ऑफ होता है तो आपने कोई एप्लीकेशन अगर ओपन की हुई थी, कोई वेबसाइट ओपन की हुई थी, आपने कोई अपनी जो है ब्राउजर ओपन किया हुआ था, आपने गेम्स ओपन किए हुए थे, सारी उड़ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, ऐसी है ना? क्यों होती है? क्योंकि वो आपके टेम्पररी स्टोरेज में आती हैं, और प्राइमरी स्टोरेज में वो होती हैं जो सेव करते हैं बगैर, तो पर या इंस्टॉल करके अपने पीसी में लेकर आते हैं। तो बेटा याद रहे कि मेरे पास जो है टेम्पररी स्टोरेज करती है वो कौन सी करती है? मेमोरी मेरे पास जो है रैम करती है, बीटा में मौजूद है। सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू का उसको हम देखते हैं। वो कहता है कि एआई इज यूज्ड इन फाइनेंस फॉर। अच्छा, एआई को हम यूज करते हैं फाइनेंस के लिए। किस पर्पस के लिए? फ्रॉड के डिटेक्शन के लिए। डायरेक्टली याद रखें, फाइनेंस का मतलब ये है कि आप जो है ना किसी चीज से बचा रहे हैं खुद को, तो मतलब क्या है कि एआई जो है वो किस तरह हेल्प करता है कंप्यूटर के अंदर? फ्रॉड की डिटेक्शन करता है, फ्रॉड से बचाता है। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, तो हम देखते हैं। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यू में हमारे पास वो क्या कहता है? वो कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मर्ज, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मर्ज इन एमएक्स एक्सेल। मर्ज का फंक्शन क्या है? कि कंबाइन करना, ठीक है। दो सेलों को आपस में जोड़ना, ज्वाइंट करना उनका। तो कहाँ पर मौजूद है? अल्फा में कहता है इट शोज बारकोड लाइंस ऑफ सेल्स, नो। बीटा में कहता है इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ अ सेल, नो। चालीस में कहता है इट डिक्रीजेस द साइज ऑफ अ सेल, नो। इट ज्वाइंट्स सेल टुगेदर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इट ज्वाइंट्स सेल्स टुगेदर, डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, उसको हम देख लेते हैं। अब प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंटर। अच्छा चले, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रिंटर की ना आपको मैंने बताया, तो ऊपर बताया एक प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के ऊपर तीन टाइप्स हैं। इसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर तीन टाइप्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के मैंने को टाइप्स बताई थी, एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है डेजी प्रिंटर, और थर्ड नंबर पर होता है लाइन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का बताया था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में तीन तरह के होते हैं। पहला होता है लेजर प्रिंटर, पहला होता है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, और तीसरा होता है हमारे पास थर्मल प्रिंटर, ठीक है। अब आपको ये टाइप्स पता होने चाहिए, और उसमें इसने कहा कि बताए कौन सा हमारे पास जो प्रिंटर के अंदर आएगा, बताएं। आप प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। चलिए मैंने आपको प्रिंटर के बारे से भी साफ बता दिया कि प्रिंटर जो है हमारे पास कौन कौन से होते हैं, और उनकी फर्दर प्रिंट कितनी टाइप्स होते हैं, ये को पता लग गया। अच्छा, पहले एमसीयू को दोबारा से समझे। वो कहता है प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आपने मैंने क्या किया, डायरेक्टली आपको जो है बताना कर दिया, शुरू कर दिया। उसने पूछा कि पहले ये समझे। वो कहता है अ प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये ऐसा एमसीक्यू है जो कि डायरेक्टली इसका स्टेटमेंट रीड करके समझ नहीं लग रहा, ठीक है। कंप्लीट श्योरिटी नहीं है हो रही है, ठीक है। चार ऑप्शन रीड करेंगे पता लगेगा। कुछ एमसीक्यू ऐसे भी आएंगे जो कि आपको डाउट देंगे, मतलब आप स्टेटमेंट रीड करेंगे, फीलिंग आपको जो है कोई कोई यानी कि आपको कोई भी फीलिंग नहीं आ रही होगी। चार ऑप्शन रीड करेंगे तो पता लगेगा अच्छा ये इसने हमसे पूछा है। अब चार ऑप्शन में वो कहते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूछ रहा है कि बताओ कि जो प्रिंटर है वो हमारे पास इनपुट डिवाइस है, या हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, या हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, या हमारे पास जो है प्रोसेसिंग यूनिट है। अब बताओ सी आपको, प्रिंटर क्या करता है? हमें क्या देता है? प्रिंट निकाल के देता है। ये हमें इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है, या आउटपुट निकाल के दे रहा है? आउटपुट निकाल के दे रहा है ना। सो बीटा ऐसा राइट आंसर है। चले बेटा नेक्स्ट हमारे पास हमको आ गया। बेटा ये जो मैंने आपको सारा बताया ना प्रिंटर की टाइप्स वगैरह, ये सारी इनको बताना चाहिए। इसको ना नोट्स में लिख लें, अपने ना सेकंड हिस्से में रजिस्टर कर लिख लें। नेक्स्ट बेटा हमको जिसमें वो कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? बताएं।
ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास बेसिकली ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है कंट्रोल करता है, इनके रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, जो कि बीटा में जो होता है आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, जिसमें वो हमारे पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉफ्टवेयर वर्जन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू इज नोन एज, यानी कि वो दोबारा समझे, वो कहता था प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉफ्टवेयर वर्जन। ठीक है, यानी कि सॉफ्टवेयर का वर्जन आप जो है चेंज कर रहे हैं, ओल्ड से नया कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अल्फा में स्टोर, बीटा में कहता है रिस्टोर, चार्ली में कहता है अपग्रेड, और डेल्टा में कहता है बैकअप। कर क्या रहे हैं आप? चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं। तो आप अगर विंडो अपने पीसी के अंदर दोबारा से करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि पहली जो विंडो होती है उसका मारते हैं फॉर्मेट, और न्यू विंडो करते हैं, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताएं, आप रिस्टोर कर रहे होते हैं, या स्टोर कर रहे होते हैं, या बैकअप कर रहे होते हैं? आप अपग्रेड कर रहे होते हैं। इस बात को समझे, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सोफे के बच्चे की बात करें ना वो, तो बेटा आप अपग्रेड कर रहे होते हैं। सो 40 द राइट आंसर है। सोफे बच्चे को अगर आप चेंज करेंगे और उसे नया करेंगे, तो आप इसका मतलब अपग्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हम चुका है, जिसमें वो कहता है कंप्यूटर वायरस इज। अब कंप्यूटर वायरस हमारे पास क्या है, बताएं कमेंट सेक्शन में बेटा। कंप्यूटर वायरस है क्या हमारे पास, बताएं कमेंट सेक्शन में बताएं बेटा। अल्फा में कहता है टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर, अ टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। बीटा में कहता है अ हार्डवेयर कंपोनेंट। चार्ली में कहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेल्टा में कहता है टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। अच्छा, जो हमारे पास कंप्यूटर वायरस है ना, उसको हम कहते हैं क्या है? उसको हम कहते हैं टाइप ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि मलिशियस सॉफ्टवेयर कहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस दैट स्प्रेड, यानी कि दो हमारे पास ऐसा कौन सा टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस है, ऐसा कौन सा वायरस है, ऐसा कौन सा वायरस का टाइप है जो कि स्प्रेड हो, ठीक है, जो कि मल्टीपल कॉपीज बनाए। कहता है दैट स्प्रेड्स बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम्स। ऐसा कौन सा वायरस है, ऐसे कौन सी मतलब टाइप ऑफ वायरस है, ऐसे वायरस की कौन सी टाइप है जो कि स्प्रेड हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या करती है, मल्टीपल कॉपीज बना लेती है खुद से ही, ठीक है, और इन्फेक्ट करती है अदर सारे जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, तो उसको हम कहते हैं वर्म। वर्म कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल कॉपीज बनाएगा अपने आप में और इफेक्ट करेगा कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को, ठीक है। सो अल्फा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास क्या कहता है, वो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या कह रहा है, वो कहता है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। अच्छा, ब्रेन कौन होता है, सीपीयू नहीं होता? तो आपको पता ही है, सीपीयू हमारे पास जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, ये दिमाग है, सीपीयू को पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा कौन सा पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, पता होना चाहिए। पॉपुलर की बात कर रहा है, तो अगर पॉपुलर की बात करें तो वो उसने किया था हमारे पास जो है एसक्यूएल सर्वर को, एक्सक्यूएल सर्वर को। सो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, जिसमें वो कहता है व्हाट इज द गोल ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, यानी कि हेल्थ केयर में एआई का क्या रोल था, ठीक है, बताए ना बेटा, हेल्थ केयर का बताइए ना क्या रोल था, चेक कमेंट सेक्शन में बताएं। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से बताएं हेल्थ केयर का क्या रोल था हमारे पास एआई के अंदर, क्या गोल था बेटा? अल्फा में कहता है रिप्लेस डॉक्टर्स, अच्छा ये तो नहीं होगा। चलिए बीटा में कहता है इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अच्छा ये थोड़ा लग रहा है। चार्ली में कहता है ऑटोमेट हॉस्पिटल्स, ये नहीं होता। डेल्टा में कहता है रिड्यूस द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, ये भी नहीं हो सकता। बीटा ही सही है, बीटा में कहता है इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इसके लिए तो होता है हेल्थ केयर ये। सो बीटा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देखते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइडली यूज वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। बताएं कि इन चार में से कौन सा हमारे पास ऐसा है जो कि वाइडली यूज होता है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए। बताएं इन चार में से कौन सा ऐसा है जो कि वाइडली यूज होगा वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, तो बताएं कमेंट सेक्शन में बेटा। अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए जो वाइडली यूज होता है ना, वो हमारे पास अपेची होता है, जो कि हमारे पास डेल्टा में मौजूद है।
ठीक है, सो डेल्टा इज अ राइट आंसर। बेटा चार ऑप्शन को मैंने देखा है, मैं रीड नहीं किया, मैं सिर्फ देखा है, देख के मुझे पता लग गया राइट ऑप्शन क्यों, क्योंकि ये डेफिनेशन बेस्ड एमसीक्यू था। ठीक है, जो नहीं समझ लगे उसको अपने आप में खुद रीड करके उसको क्वेश्चन पर टिक लगाना है, जो सूटेबल ज्यादा होता है उस पर टिक लगाना होता है। आई कैप्चा एमसीक्यू भी आ जाता है आपका। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है वो जिसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। चार ऑप्शन में से बताएं कौन सा हमारे पास ऐसा है जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। अच्छा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पहले माइंड में लेकर एक्सेल, एक्सेल लगता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, कहाँ पे मौजूद है, डेल्टा में है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। ठीक है, डायरेक्टली बेटा पता लग गया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आते ही एक्सेल के अंदर है, तो बेटा इसका डेल्टा राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सैमसंग का जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्या एग्जांपल होगी। अब हमारे पास जो है, जो आपकी वेबसाइट होती है बेटा, जो आपकी है, जो आपकी है वेबसाइट, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आप उसका लिंक अगर देखेंगे ना, तो www. ठीक है, www. इस तरह HTML, इस तरह आगे फर्दर पूरा लिंक होता है। जिस आपकी वेबसाइट में HTML लिखा होगा वो समझे वो वाली आपकी वेबसाइट जो है वो क्या सिक्योर है। और जिस वेबसाइट में आपका खाली HTML लिखा होगा वो वाली वेबसाइट जो होती है वो आपकी अनसिक्योर होती है। वो वाली जो वेबसाइट होती है मोस्टली विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 11 के अंदर आपको वो वेबसाइट जो है वो आपका पीसी आपको जो है विंडो ओपन ही नहीं होने देती, पहले ही डिटेक्ट कर देती है, पहले ही वो एरर दे देती है। ठीक है, बाकी जो विंडोज विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 है, उनमें ये नहीं है फीचर, उनमें ये है कि वेब एप्लीकेशन वेबसाइट ओपन हो जाती है, बाद में वो वायरस कंटेन करती है, फिर आपका जो है वो पीसी पर वायरस आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एच टी टी पी जो एस मतलब जो एच टी टी पी है ना, आई एम सॉरी, एच टी टी पी एस और एच टी टी पी। अच्छा चलिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जिस वेबसाइट में लिखा होगा HTTPS तो वो सिक्योर होंगी, और जिस वेबसाइट में के लिंक में नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये लिखा होगा, एस नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा HTTP खाली, तो वो होंगी अनसिक्योर। तो आपको पता होना चाहिए। अब पूछा जाता है एमसीक्यू में, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बताएं एग्जांपल मुझे चार ऑप्शन में से जो कि इंटरनेट सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो। तो बेटा HTTPS होता है वो, ठीक है, HTTPS। तो इसके अलावा ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है सिक्योर, और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से ये सारा भी डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास वो क्या कहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर। VPN को हम क्या कहते हैं, बताएं, बताएं मुझे, बताएं VPN को हम क्या कहते हैं। चैट बॉक्स में बताएं बेटा, कमेंट सेक्शन में बताएं VPN का राइट आंसर क्या होगा। बेटा बताएं ना मुझे, चैट बॉक्स में मुझे बताएं इसका VPN का राइट आंसर। VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि बेसिकली ये प्राइवेट होता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है ये। भला क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आपका जो सर्वर है ना वो कनेक्ट होता है पाकिस्तान के सर्वर के साथ, इंटरनेट का, नेटवर्क का। VPN यूज करते हैं अगर आप, तो आपका जो सर्वर है ना वो पाकिस्तान के नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता, या कनेक्ट होता है, लिंक होता है, लेकिन ये है कि वो मल्टीपल पे सर्वर के साथ आपका जो है ना वो इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, VPN के थ्रू। तो VPN ये होता है, तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। सो बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास हमसे उसको हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। अच्छा, हमारे पास ऐसा कौन सा पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट है जो कि वेबसाइट को क्रिएट करता है और उसके ब्लॉग्स बनाता है। वर्डप्रेस। अच्छा, आप यूं समझे इसको, मैं आपको बताता हूँ। जो वेबसाइट होती है ना बेटा, वो कम से कम इसके दो तीन वेज हैं, दो पॉपुलर वेज हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। दो ऐसे हमारे पास जो है पॉपुलर वेज हैं, इसको हम नीचे कर लेते हैं। दो हमारे पास ऐसे एक पॉपुलर वेज हैं, पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। दो ऐसे हमारे पास पॉपुलर वेज हैं कि जिससे हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं। पहला आ जाता है कोडिंग। ठीक है, कोड लिखेंगे हम, कोडिंग के थ्रू हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे।
दूसरा आ जाता है वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट को डिजाइन करना। ये नहीं है कि वर्डप्रेस के थ्रू तगड़ी जो है वेबसाइट नहीं बनती है, बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस्ट, पावरफुल और बहुत ज्यादा जो है ना अप्रोप्रिएट, मतलब प्रॉपर जो वेबसाइट बनती है, जिसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है, हैकर अटैक नहीं कर सकता। मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो अच्छी बेस्ट जो आपकी वेबसाइट बनती है वो कोडिंग के थ्रू बनती है। कोडिंग भी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले जो कोडिंग होती है वो होती है HTML की, ठीक है। फिर होती है CSS की, फिर होती है जावा की। आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हम उसको पूरा नाम दे देते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट उसका पूरा नाम है। HTML के थ्रू क्या करते हैं, मेन जो है वो स्ट्रक्चर, आप जो है उसका मेन जो ढांचा होता है वो आप डिजाइन करते हैं, ठीक है। इमेज लगानी है, कुछ भी लिखना है, वो सारा कुछ इसमें आएगा स्ट्रक्चर। जो CSS लैंग्वेज होती है, CSS के कोड के, तो HTML के कोड के थ्रू हमने मैंने को बता दिया कि आप स्ट्रक्चर, आप पूरा ढांचा आप साथ तैयार कर सकते हैं विदाउट कलरिंग। CSS के कोड के थ्रू आप कलरिंग कर सकते हैं, ठीक है, आप कलरिंग कर सकते हैं, कोड आपको सीखने ही पड़ते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक्शंस करता है। आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, प्रॉपर नेक्स्ट वेबसाइट नेक्स्ट पेज ओपन होता है, वो किसके थ्रू, एक्शन करके केस में होता है, वो जावा की वजह से होता है। आपको पता होना चाहिए तो ये एक्शंस के फॉर्मेट में आती है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी कोडिंग की थ्रू वेबसाइट बनती कैसे है। ये तीन है ऐसे हमारे पास लैंग्वेजेस, इन तीनों लैंग्वेजेस के मिक्सचर से आपकी जो आपकी कोडिंग वाली वेबसाइट बनती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सिक्योर होती है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस की वेबसाइट से, ठीक है, बहुत ज्यादा सिक्योर होती है। तो बेटा को बताना चाहिए। और दूसरा वे होता है पॉपुलर, जो कॉमनली वे माना जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, जो जो कि वेबसाइट क्रिएट करता है, ब्लॉग को क्रिएट करता है, जो मोस्टली आपको जल्द वेबसाइट चाहिए तो वर्डप्रेस के थ्रू इजिली तौर पर। वर्डप्रेस इसका क्या वे होता है, वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट कैसे बनती है? वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट इस तरह से बनती है बेटा, मैं आपको इसका क्लियरली बताऊं। आप एक डोमेन बाय करते हैं, ये नहीं है कि कोडिंग के थ्रू वेबसाइट के लिए भी डोमेन बाय नहीं करनी पड़ती है। कोडिंग के लिए पहले तो प्रॉपर वेबसाइट अगर पब्लिक में लॉन्च करना चाहते हो, आपको डोमेन बाय करने पड़ेगी, कोडिंग की वेबसाइट को भी लॉन्च करने के लिए और वर्डप्रेस वाली वेबसाइट को भी लॉन्च करने के लिए। तो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट को आप जो है लिंक करते हैं डोमेन के साथ, डोमेन आप बाय करते हैं, आप GoDaddy से कर सकते हैं, होस्टिंग से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। डोमेन बाय करनी पड़ती है, आपको उसको लिंक करना पड़ता है वर्डप्रेस के साथ। और वर्डप्रेस के थ्रू आप जो है ना, उसमें पूरा आपको एक पूरा लेआउट दिया जाता है, इंटरफेस दिया जाता है, जिसमें फिर आप पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, ठीक हो गया बेटा। तो दो ऐसे कॉमन वेज हैं। MCQ भी यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड ब्लॉग्स। तो पॉपुलर जो है, ज्यादातर मोस्टली कॉमनली भी जो है, वो वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट हमारे पास बन रही होती है, वर्डप्रेस के थ्रू। सो डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास MCQ है, जिसमें वो कहता है व्हाट डज अ फायरवॉल डू। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल प्राइवेसी देता है आपको, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आपको। अल्फा में कहता है स्कैन फॉर वायरसेस, मतलब वायरसेस। बीटा में कहता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। डेल्टा में, चार्ली में कहता है डिलीट मेलवेयर। और डेल्टा में कहता है इंक्रीजेस इंटरनेट स्पीड। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फायरवॉल है वो हमारे पास बेसिकली प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। सो बेटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यू है, जिसमें कहता है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डिक्रीजिंग द टेक्स्ट साइज। चलें बेटा को मैं सेक्शन में बताइए ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? अल्फा। अल्फा में मौजूद है कंट्रोल प्रेस, हमारे पास जो है ब्रैकेट डली हुई है ये, ठीक है, लेफ्ट साइड की, मतलब ये कि दो पैकेट डलती है ना, तो ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड की डली हुई है। उसके बाद बीटा में उसने राइट साइड को अगर डाल दी कंट्रोल प्लस करके। और चाली में कहता है कंट्रोल प्लस आर, और डेल्टा में कहता है कंट्रोल प्लस डी। अगर आपने साइज को डिक्रीज करना है ना, अगर आपने साइज को करना है डिक्रीज, तो कौन सी ब्रैकेट यूज की जाती है बताएं कमेंट सेक्शन में बेटा। सेक्शन होते हैं, मैं देख रहा होता हूँ, बताएं ना बेटा, मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन, बताएं। वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में देख रहा होता हूँ किस किस बच्चे ने मैसेज किया है। चलें, आपकी जो ये वाली पैकेट है ना, ये वाली बीटा में मौजूद है। अगर आप कंट्रोल प्लस से पैकेट, इस वाली पैकेट को लेफ्ट साइड को जो है, इसको प्रेस कर कर आप करते हैं ना, तो फिर आपके जो टेक्स्ट साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये वाली पैकेट से अगर यानी कि आप कंट्रोल प्लस इस वाली राइट साइड को ब्रैकेट को प्रेस करते हैं, तो आपका जो है ना ये
आपको जो टेक्स्ट साइज है वो इंक्रीज होता है। ये बेटा मैंने आपको 25 एमसीक्यूज करवा दिए हैं लेक्चर 03 के। इसी तरह बेटा आपका लेक्चर 04 आगे आएगा, आपको जो है लेक्चर आगे 05 आएगा, आपका आगे जो है लेक्चर आपका जो है 06 भी आएगा। मैं इंशाल्लाह आपको जो है 25 करके एमसीक्यू 400 तक सारे के सारे इंशाल्लाह करवा दूंगा। यहाँ तक बेटा आपका लेक्चर फिनिश हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा अनाउंसमेंट ये है, साथ साथ बेटा एक दो चीज पहली बात, आप लेक्चर नोट्स बनाते जाएं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिखते जाएं, ठीक है। लेक्चर नोट्स लाजमी बनाने, एमसीक्यू बेशक ना लिखें, लेकिन कुछ एमसीक्यू ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको लिख लिया करें। अनाउंसमेंट बेटा क्या है, अनाउंसमेंट ये है कि बेटा हमारा जो है बैच स्टार्ट है टॉप 10 बेटा आपकी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अगर आप बेटा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम बैच को बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रीमियम बैच में बेटा आपको टॉप फैकल्टी पढ़ा रही होगी, लाइव लेक्चर नोट्स और प्राइव जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्लीट जो है आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की, जिसमें मोस्ट कॉमनली है कि मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एनईटी हमारे पास है उसका राउंड 1 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसके अलावा बेटा आगे जाके इसके राउंड 2 की, राउंड 3 की, राउंड 4 की प्रिपरेशन भी होगी। इसके अलावा आपकी जो है ई कैट की प्रिपरेशन हो रही है, ई कैट के राउंड 1 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, एनटी स्नैट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इसके अलावा और मोर देन 12 यूनिवर्सिटीज की बेटा प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इस तरह बेटा अगर आप इन तमाम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉप फैकल्टी बेटा आपको पढ़ा रही होंगी, आपको लाइव लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर्स मिल जाया करते हैं। बेटा अगर आप बैच के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स लेना चाहते हैं तो इस दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।